अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से रखे और आपकी तमाम हाजात को बढ़ लाए और ये रमज़ान आपका खैर आफ़ियत से गुज़रे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये मेरा सहरी का पहला व्लॉग है और मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी सहरी लेकर आई हूँ जो मुझे यकीन है आपको बहुत ही पसंद आएगी। आज मैं आपके लिए सहरी में आलू के पराठे बना रही हूँ जो मेरी बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा डिश है और मैं बहुत ही मज़े की बनाती हूँ। तो सोचा जो जो चीज़ें मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। आलू में मैंने हरी प्याज डाल दी है, यानी हरी प्याज का जो ग्रीन पार्ट है वो डाला है और साथ ही हरी मिर्चें डाली हैं बारीक बारीक काट के। इसके साथ ही मैं स्पाइसेस डाल दूँगी। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, मैं अपनी फैमिली के हिसाब से डालती हूँ। मैंने बिल्कुल चुटकी भर जो है वो हल्दी डाली है इसमें और 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। साथ ही मैंने थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें भी डाली हैं, थोड़ा सा गरम मसाला और साथ ही मैंने नमक डाल दिया है। और ये भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है, ये 1 चाय का चम्मच भर के डाला है। ज़ीरा भी 1 चाय का चम्मच भर के डाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको तमाम रेसिपी दे दूँगी, आप उसमें देख लीजिएगा। ये तमाम चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं और बस हमारा भरता रेडी है। साथ ही हमने पैन रख दिया है और धनिया काट के डालना मैं भूल गई थी, तो वो मैंने काट के डाल दिया है। और ये जो साइड पे रखी हुई है ये हरी प्याज की ऊपर वाला पार्ट है, जो प्याज होती है वाइट कलर की, ये वो है, यह भगार के काम आएगा। साथ ही मैंने पेड़े बना लिए हैं, छोटे छोटे 2 पेड़े बनाए। चाहे तो आप 1 पेड़े के अंदर भी इसको फील कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाया जाए तो बहुत अच्छे पराठे बन जाते हैं। फिल करके बनाएंगे तो ये होता है कभी कभी फट भी जाते हैं वो पराठे ना, लेकिन इस तरीके से आपके पराठे फटेंगे नहीं। देखिए इस तरह से हमने इसकी फिलिंग करनी है। ऑयल वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इंशाल्लाह देखिएगा ये कितने अच्छे पराठे बनेंगे। मैं आपको इसमें से इसको बीच में से खोल के भी दिखाऊंगी। बस हमने तकरीबन 5 पराठे बनाए थे। हमारी फैमिली के हिसाब से हम 4 बंदे हैं तो 1 एक्स्ट्रा बना लेते हैं, तो 5। बहुत ही मज़ेदार नाश्ता होता है ये, हमारी सहरी होती है। मेरे अक्सर बच्चे रमज़ान में जो हूँ मैं अक्सर ये बनाती हूँ, तो मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। इंशाल्लाह आप भी बनाएं, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। बच्चों को क्या, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। खुश्का कम लगाइएगा, वरना फिर ये होता है कि जब हम पराठा बनाते हैं तो फिर वो खुश्का जो होता है वो जल जाता है, यानी ब्राउन हो जाता है ज़्यादा, फिर अच्छा नहीं लगता। कोशिश करें इसको हाथ से जितना फैला सकते हैं फैलाएँ, और जब वो चारों तरफ से हर तरफ से एक जैसा फैल जाए तो बस लास्ट में बेलन से इसको अच्छी तरीके से बड़ी कर लें बस रोटी। बस इसे हमने हल्का सा बेला है और साथ ही हमने गरम तवे के ऊपर इसे डाल दिया है। हम रमज़ान में देसी घी इस्तेमाल करते हैं, जिनको ऑयल इस्तेमाल करना है वो भी कर लें, लेकिन रमज़ान में तो देसी घी बनता है। बच्चों का इतना हक तो बनता है कि उनको देसी घी खिलाया जाए। तो बस ये कि मैं तो देसी घी में ही बनाती हूँ पराठे। बस हमने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। अभी देखिएगा मेरे पराठे किस कदर फूल जाएंगे। और दूसरी बात ये कि आपको मैं एक टिप देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पराठे खस्ता और अच्छे फूले हुए बने तो हमेशा लकड़ी का चिमटा इस्तेमाल करें। अगर चिमटा नहीं है तो आप लकड़ी का स्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त टिप है कि आप यूज़ करके देखिएगा। देखिए किस तरीके से फूल रहे हैं मेरे पराठे, ये देखिए। आप इस्तेमाल करके देखें लकड़ी का चम्मच, लकड़ी का चम्मच या आपको चिमटा मिल जाए, जो भी मिल जाए, बहुत आपको ख़ुद पता चलेगा कि वाकई में टेस्ट भी अच्छा होता है और बहुत ज़बरदस्त पराठे जो होते हैं बनते हैं। लीजिए हमारे पराठा रेडी है एक। लीजिए हमने झटपट तैयार कर लिया था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो मैंने सोचा थोड़ी शॉर्टकट मार लिया जाए वीडियो में। साथ साथ हमने सफाई भी कर ली, पैन चढ़ाया। अब हम आलू का भरता बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार भरता बनता है ये। स्पाइसेस हमने आलू में डाले हुए हैं, इसलिए थोड़ा ख्याल रखिएगा। मैं तो थोड़ा बनाती हूँ, थोड़ा स्पाइसी से बनाती हूँ, क्योंकि आलू का पराठा जो होता है उसके साथ भरता थोड़ा स्पाइसी हो तो मज़ा आता है। इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है, मैंने इसमें। और इसके साथ ही जो मैंने हरी प्याज का ऊपर वाला पार्ट जो होता है प्याज का, वो काट के रखा हुआ था, वो डाल दिया है। बस हमने इसको ब्राउन नहीं करना है, हमने बस इसको इतना कर देना है कि थोड़ा सा नरम हो जाए।
थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए बस इसका। ये देखिए हमारा इसका प्याज का कलर चेंज हो चुका है, हरी प्याज का कलर चेंज हो चुका है। आप हरी प्याज इस्तेमाल कीजिएगा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू के भरते में, ना कि आप दूसरी प्याज इस्तेमाल करें। साथ ही मैंने एक छोटा टमाटर था, उसको मैंने काट लिया है, और साथ ही मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और नमक डाला है। थोड़ा थोड़ा डालिएगा, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा, मेरी उस पर मत जाइएगा। तो उसके साथ ही हमने साबुत लाल मिर्चें डाल दी हैं, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा रखा है मैंने, वो डाल दिया है। बस अब ये हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने टमाटरों को बिल्कुल गलाना नहीं है, बस हमने मोटा मोटा ही रखना है इसे। भरते के अंदर जो है, जब ये हम भरते के अंदर डालेंगे टमाटर, यानी भरता जब हम इसमें मिक्स करेंगे और जब ये हमारा भरता तैयार होगा तो फिर देखिएगा टमाटर की वजह से एक अलग ही लुक आएगी। लीजिए हमने भरता डाल दिया। अब भरते को हमने इतनी देर तक इसमें पकाना है कि ये भरता सिमट के हमारे चम्मच के अंदर बिल्कुल चम्मच से चिपक जाए। अभी देखिए ये जो है बिल्कुल पैन से चिपका हुआ है। अब हम बस इसे इतना भूनेंगे, इतना मिक्स करेंगे कि ये हमारे जो स्पून है जो हमारा उसके साथ चिपक जाएगा। ये देखिए आलू के अंदर जितना भी ऑयल डाल दें आलू सारा ऑयल पी जाता है। ये देखिए किस तरीके से एक जगह हो गया है। ये हमारा भरता रेडी हो गया है। भगाड़ लगाऊंगी मैं ऊपर से, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑयली कर दिया है तो फिर आप मत लगाएं, ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मुझे भगाड़ अच्छा लगता है तो मैं इसमें भगाड़ लगा रही हूँ। मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी डाला है और उसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। बस ज़ीरा थोड़ा सा करकरा लेंगे। उसके बाद हम इसमें ये देखिए, बस उसके बाद हम इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते डाल देंगे। कड़ी पत्तों का बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और खुशबू भी आती है। उसके बाद हम इसमें, मेरे पास देगी मिर्चें रखी हुई हैं, लाल मिर्चें हैं देगी, आप सादी मिर्चें भी डाल सकते हैं पिसी हुई। ये सिर्फ मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इससे बहुत अच्छा कलर आता है। और बस हमने डाल दिया। ये लीजिए हमारा भरता भी तैयार हो गया है, बिल्कुल ही रेडी हो गया हमारा भरता। इसके साथ ही मैंने बहुत मज़े की धनिया पुदीने की चटनी बनाई थी लहसुन डाल के, और साथ मैंने दही रखी थी, और साथ मैंने बड़े मज़ेदार लस्सी बनाई थी। हम मीठी लस्सी पीते हैं, आप फीकी भी बना सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और लस्सी बनाना तो सबको ही आता है, लेकिन ये कि अगर हुआ कभी मौका लगा तो मैं आपको लस्सी बनाना भी सिखाऊंगी, जैसे मैं बनाती हूँ लस्सी। ये देखिए अंदर से पराठा कैसा नज़र आ रहा है। आप ज़रूर बनाइएगा, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। मेरे बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। ये देखिए बच्चों को अगर हम वही चीज़ें जो हैं थोड़ी से चेंज कर करके भी दें तो बच्चे जो होते हैं वो ज़रूर खाते हैं। जैसे अब आपने आलू का पराठा बनाया, उसके साथ लस्सी तो लाजमी है, साथ आप धनिए और हरी मिर्चों की चटनी बना लें। आप इसके साथ दही भी रख सकते हैं, जैसे बच्चों को अगर स्पाइसी लगे तो आप दही दे दें साथ। मेरी फैमिली तो चटनी और दही के साथ खाती है, और लस्सी तो लाजमी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।